हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 3276, कोई भी भाज्य संख्या होगी तो उसके जो उसके गुणनखंड हैं वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। यानी इनके अगर गुणनखंड करेंगे जो संख्याएं आएंगी वो कैसी होंगी? अभाज्य। और ये लिखा है कि इनका जो गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड के आने वाला क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब ये है कि जो हम ये फैक्टर करेंगे अभाज्य संख्याओं के, जैसे हमने किए हैं 2 2 2, फिर 3 3, 5 7 3, आप 2 से करें, फिर उसके बाद 13 से कर दें, फिर 7 से कर दें, फिर 3 से, फिर 5, मतलब इनमें से किसी से भी क्रम बदल जाए ऊपर नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इसके गुणनखंड होंगे वो यही होंगे सारे जितने ये हैं। ठीक है, चाहे आप किसी क्रम में करें, चाहे पहले 2 से करें, चाहे 3 से करें, लेकिन जो संख्याएं आएंगी वो अभाज्य वो यही सारी आएंगी। इसका मतलब ये है कि जो ये लिखा हुआ था कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, देखिए तो 32760, इसके जो गुणनखंड है 2 2 इंटू 2 3 3 5 7 13 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 सिंगल, तो 5 इंटू 7 इंटू 13, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो यही क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अगर हमसे कहते हैं कि इसकी आधारभूत प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए, तो इस तरीके से हमें करना है। ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है इसमें सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी अर्थमेटिक्स की जो थ्योरम है, जो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो अनुप्रयोग क्या है? जैसे ये लिखा है कि FTOA का मतलब वही फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स की सहायता से 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये क्या हो गया? लासा, और ये क्या हो गया? मासा। ठीक है, तो लासा और मासा इस फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जैसे ये फैक्टर बताया था, इस तरीके से दोनों संख्याओं के हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे 96, तो 96 के फैक्टर किए, 2 से काटा, फिर 48 आया, फिर 2 से काटा 24 आया। इस तरीके से ये सब कर लिए, जब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर से लिखा 96 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये 2 5 टाइम आया, तो लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही 404 के फैक्टर करेंगे अब हम। तो 404 के फैक्टर किए, तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 101, फिर ये 202 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो सीधे ये 2 से डिवाइड हुआ 101 आया, 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 101 से आया, तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 101, तो ये 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 हो गया इंटू 101। तो 96 के जो फैक्टर आए थे वो 5 इंटू 3 आया। अब हम इसका निकालेंगे HCF और LCM। HCF क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उनमें जो छोटी वैल्यू हो कॉमन वाली। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो छोटी क्या है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कॉमन हो गया। 101 इसमें है नहीं, 3 इसमें है, इसमें है नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या हुआ? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4, यही क्या हो गया? इसका HCF। यानी जो गुणनखंडों में छोटी संख्या होगी जो सबसे ज़्यादा कॉमन वाली, वही क्या होगा? HCF। इसके बाद देखिए LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए जो भी पहले का आंसर आया है वो पूरा लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 101, तो ये लिख लिया। फिर उसे दूसरे वाले से मैच करेंगे, जो लिख चुके वो नहीं लिखेंगे, जो बचा है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 लिख चुके, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो अब कितना बचा? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ लिख लिया, और इंटू क्या बचा? 3 यहाँ लिख लिया। इन सब की मल्टीप्लाई कर ली तो 9696 आ गया। ये क्या हो गया? LCM हो गया। ठीक है, इसकी अब उत्तर की जांच करनी है सही है गलत, तो ये सूत्र होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM की गुणा के बराबर होता है। ये फार्मूला है, ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। यहाँ वैल्यू लगाई जो हमारे आंसर आए थे और चेक किया तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, आप समझ में आ गई।
अब मैं कुछ वर्कशीट दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप करके देखना, नहीं आए तो आप कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।